हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि आज है बंकू महाराज का वीडियो आ गया था और आज के वीडियो में श्री 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 बंकू महाराज ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। वो ज्ञान कोई अपनी लाइफ में ना उतारे, दुखी होंगे। तो चलिए, बंकू महाराज का एक तो इनका टॉन्ट हर वीडियो में होता ही है, क्योंकि टॉन्ट सुनने तो इनके पब्लिक आती है कि वहाँ पे ये टॉन्ट कैसे देते हैं या ये अपनी वाइफ के बारे में कैसी बुराई करते हैं, क्या बातें निकालते हैं, वही चटपटी चीज़ें सुनने के लिए लोग आते हैं। तो इनका 8 मिनट का वीडियो तो रूटीन में जो था वही था। आज यहाँ पे गया था, आज वहाँ पे गया था, आज मम्मी ने ये बनाया था, आज ये खाया था। और भाई साहब ने देखिए, जिसके बारे में बुराई करते हैं ये महाराज, आज उसी के लिए इनका कहना एक बार का था कि ब्रांड की चीज़ें लेनी है, ये करनी है। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हम ब्रांड और इस पे नहीं पड़ते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है। आज महाराज ने जो शर्ट पहना है उसमें इनका कहना है वो HM का ही था। HM ब्रांड की चीज़ें कौन यूज़ करता था या ये लत इनको कहाँ से लगी, आप सब लोग जान सकते हो कि ये HMN या सारी चीज़ें, ये परफ्यूम, कोम करना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई। ये सियासती शौक किसने पूरे किए थे ये नहीं जानते हैं, मगर ये शर्ट लिया था, इस टी शर्ट में ऐसा है, इस टी शर्ट में वैसा है। ये करते करते 8 मिनट का वीडियो हुआ। अब क्या करें, तो बंकू महाराज बैठ गए लोगों को ज्ञान देने के लिए कि आज मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, मैंने अब तक जो सहा है उसके बारे में आपके साथ में बताता हूँ, आपको चर्चा करता हूँ, आपको भी हेल्प मिल जाएगी। उससे पहले भी बंकू महाराज ने एक तो वीडियो में टॉन्ट मार ही दिया। जैसे कि मम्मी का कोई बर्तन था तो वो गए थे नदी में शायद पानी बेनी डालने के लिए, तो वो उनका जो ढक्कन होता है वो गिर गया होगा। तो इनका कहना है कि पानी का बहाव ज़्यादा था तो ढक्कन वहीं पे गिर गया है, मगर फिर ये पानी का बहाव कम होगा तो ये जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे मिलेगा तो लेके आएंगे। यहाँ पे भी इन्होंने टॉन्ट मारना नहीं छोड़ा। इनका क्या कहना है, फिर मम्मी को क्या कहा, मिलेगा तो ठीक है, मगर कोशिश तो करनी चाहिए, ट्राई तो करनी चाहिए। ट्राई करने के बाद अगर वो चीज़ ना मिले तो फिर छोड़ देना चाहिए, मगर ट्राई तो करनी ही चाहिए। लाइफ में भी तो हम यही कर रहे हैं, हम अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, मगर जब ना हो तो फिर उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो लीजिए, इन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि इन्होंने लाइफ में ये नहीं करना चाहिए, नहीं ट्राई की, अभी इन्होंने छोड़ दिया है। अब आते हैं इनकी मेन बात पे, जो अच्छे से इन्होंने बैठ के लोगों को कही है कि लोगों का कहना है कि अभी तुम बहुत सख्त हो गए हो, तुम बहुत सख्त हो गए हो और अभी तुम पर पत्थर हो गए हो, तुम पे कोई चीज़ों का असर नहीं होता है। उसके लिए बंकू महाराज ने 2 पॉइंट बताए हैं। एक पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि देखिए, अगर आपके साथ कोई आपके बारे में बुरा करता है, आपके बारे में बुरा बोलता है, तो आप उसे सुनो और इन्जॉय करो। जैसे कि आप सबको पता है 2.5 साल से हमारे साथ क्या हो रहा है, मगर हम फिर भी वो सुन रहे हैं और उसे एंजॉय करो, भूल जाओ उस चीज़ों को। उसे आप अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो लोगों को क्या, वो बोलने वाला कब तक बोलेगा। ये इनका फर्स्ट पॉइंट है। तो इनके फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हम जवाब दें कि भाई, कब आपने वो जो लोग आपको बोलते हैं या कोई आपको सुनाता है, विगत 2.5 साल से जो आपके ऊपर बातें होती हैं, आपने कौन सा उनके ऊपर रिप्लाई नहीं दिया है। इनका कहना है वो सुन लेना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए, तो कौन सा इन्होंने सुन के वो चीज़ों को एंजॉय किया है। हर एक चीज़ का तो इन्होंने जवाब दिया है, और जवाब भी आप देखो, रिप्लाई की एक सीरीज़ बना के अलग से है कि रिप्लाई सीरीज़ आपको देखनी है तो 12-13 वीडियो की वो रिप्लाई सीरीज़ है, आप देख लो वहाँ पे जाके। मैंने पहले ही सारी बातें बता रखी है, तो वो रिप्लाई सीरीज़ बन गए। और ये कहते हैं कि हम तो वो बातों को एंजॉय करेंगे। एंजॉयमेंट देखिए, हर एक चीज़ का एक से एक चीज़ आएगी, उसका रिप्लाई देंगे। यहाँ पे लोग कहेंगे कि बस कर भाई, अब कितने दिनों से वही चल रहा है तुम्हारा, 1-1 2-2 घंटा 1.5 घंटे का रोज़ रिप्लाई लेके बैठा है। तब इनका कहना होता है, उन्हें ये कमेंट करके आंसर करते हैं, मेरे ऊपर एलिगेशन लगे हैं, मेरे साथ वो हुआ है। तो तुम्हारे साथ हुआ है तो कौन सा तुम यहाँ पे बोल के अपना जी हल्का कर रहे हो, तुम उसे बेच ही रहे हो। तुम्हारे ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उन्हें तुम बेच रहे हो लोगों को, और कह रहे हो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, शेयर नहीं कर रहे हो।
बिजनेस कर रहे हो, अपना बेच रहे हो, यहाँ पे जब उसके ऊपर ऐड ना लगाओ तब कह सकते हो कि भाई हाँ मैंने नहीं बेचा है क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है, उससे बंद रखा है। मगर जब जब बातें आई हैं तब तब रिप्लाई दिया है। और आज यहाँ पे बैठ के ज्ञान की गंगा बातें बहाते हुए कहते हैं, उससे लोग आपके बारे में जो भी कहे आपको वो सुन लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। हर एक बात का रिप्लाई करते हुए भी अब आप सोचो इनके ऊपर कैसे विश्वास करें, क्योंकि जो बात ये कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया वो तो ये अपनी लाइफ में कर रहे हैं। इनके चैनल पे जाके चेक करके आओ तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब दूसरा पॉइंट, जो लोग अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो दुखी भी होंगे। इनका कहना है आप जब तक सुनते हो और फिर भी अगर सामने वाले के ऊपर उस चीज़ का असर ना नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको जब पता चलता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तब आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब उंगली टेढ़ी करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको उसको उसी की भाषा में जवाब देना होता है। क्योंकि जो व्यक्ति पूरा दिन आपके ऊपर अगर किट किट होती है और वो बंद नहीं होती है तो फिर आपको भी उसके जैसा ही, आपको अपना नेचर नहीं बदलना है, आपको उसको उसकी भाषा में जवाब देना है, बाकी के साथ जो आपका नेचर है वही रखना है। देखिए ये क्या चल रहा है, कैमरे के सामने हम अपना नेचर अलग बताते हैं, कैमरे के पीछे हम अपना नेचर अलग रखते हैं। ये है इनका असली चेहरा। नहले पे दहला देने की बात कर रहे हैं ये कि भाई देखिए कि वो जैसा कर रहा है उसको उसी की भाषा में जवाब दो। जब आप उसको उसी की भाषा में जवाब दोगे तब उसे समझ में आएगा, और जब उसे उसी की भाषा में जवाब मिलता है तो सामने वाला बंदा फिर खुद ब खुद वो हो जाता है, अपने आप डाउन हो जाता है या उसे समझ में आ जाता है, फिर उसे अपनी चीज़ों का रियलाइज होता है। तो वो जैसा होता है उसे उसी की भाषा में जवाब दो। अब भाई देखिए उसको उसी की भाषा में अगर जो जैसा है उसके साथ अगर वैसा ही करने जाएंगे और वैसा ही होने जाएंगे तो भाई संसार में तो भाई एकदम डाउन लेवल पर उतरना पड़ेगा लोगों को। और आपको ये जवाब देने के लिए, अगर आप जो जवाब देने के लिए कह रहे हो तो वो आप प्रीतों के लिए कह रहे हो कि उसके साथ आप उसके जैसे ही बन के उसे जवाब दें। अगर प्रीतों आपको जवाब देने के लिए आपके जैसी बनी तो उसे कितना नीचे उतरना पड़ेगा, कितना गिरना पड़ेगा, और कौन सी भाषा में आपको जवाब देगी। कुछ भाषाओं में तो उसने आपको जवाब दे आए, जैसे कि कोर्ट की बातें होती थी, यहाँ पे आके ये कोर्ट को एक कंटेंट बना के रखा था। कोर्ट में जा रहा हूँ, कोर्ट से आ रहा हूँ, आज ये कोर्ट में बुलाया, आज वो कोर्ट में बुलाया, आज वकील के पास जाना, आज ये करना, इन्होंने कंटेंट बनाया। मगर प्रीतो जो बच्चे को संभालती थी और कोर्ट में जाने के समय इसके साथ या मम्मी जी जाएंगी डीजे में जाएंगी या पूरा परिवार साथ में जाता है और वहाँ पे कहीं रुक के फिर प्रीतो जाती है कि पीछे कोई बच्चे को संभालता है, तब वो कोर्ट जाती है प्रीतो। मगर फिर भी वो कभी बताती नहीं थी। मगर ये क्या है, यहाँ पे सच्ची झूठी बातें लेके आते थे तो प्रीतो को फिर अब दिखाना पड़ता है। और यहाँ पे तो कितने लोग तो ये भी कह देंगे कोर्ट तक जाती है और कोर्ट में नहीं गई, वहाँ से वापस आ गई। अरे बेवकूफ़ हो, कोर्ट गई और कोर्ट में नहीं गई, वापस आ गई। कोर्ट तक गई क्यों अगर कोर्ट में नहीं जाना होता तो? कुछ अक्ल की बातें भी कर लिया करो कभी कभी, जो ये बातें करते हैं उनके लिए है। तो और इनका कहना है मेरे जैसे जो जैसा है उसके साथ वैसे, तो प्रीतो तो किस लेवल तक गिर जाएगी अगर आपके लेवल तक आने की कोशिश करे तो। वो अच्छा है आपको आपकी भाषा में जवाब नहीं दे रही है, नहीं तो जवाब देने जाए वो किस बात का जवाब देंगे आपको। वो आज भी अपनी फैमिली के साथ अड़ी हुई है, आज भी ये कह रही है मेरी हैप्पी फैमिली को किसी की नज़र ना लगे, मेरी फैमिली अच्छी। आज भी जो इनके बीच झगड़ा था वो भी सॉल्व हो गया। ये बंकू महाराज ने क्या किया है, अपनी फैमिली की बुराई करके, अपनी माँ और बहन की बुराई करके ये ऊपर तक आए हैं। अगर प्रीतो ऐसी हो जाए तो उसे भी अपने भाई भाभी के साथ, मम्मी के साथ, उन सब के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो आपके साथ होने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा हो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, अगर इनका कहना है ऐसी ही भाषा में जवाब देने के लिए तो ये तो गए थे मुँह काला करने के लिए।
इनका आपने देखा होगा कि इनके अफेयर के कितने चर्चे हमने जमीला जी के चैनल पे सुने हैं। वैसे मैं मिस कर रही थी उनका कल या परसों वीडियो आया था जमीले जी, मगर इस बार ये बंकू को नहीं लिया, वो भी पक गई बंकू से, इसलिए इस बार इसने रिएक्शन चैनल वालों को लिया जो लाइव कर के प्रीति की बुराई करते हैं। तो बंकू महाराज का एक तो प्रीति को हमने कभी नहीं देखा है किसी और के साथ घूमते फिरते हुए, क्योंकि वो कभी भी कहीं पे भी जाना, उसके ऊपर एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी है, इसलिए वो अकेले तो कहीं जा नहीं सकती, और कहीं पे भी जाना हो उसकी फैमिली, उसका भाई, अभी उसकी भाभी, उनके साथ ये आती जाती रहती है। और ये बंकू आपने देखा होगा ये कितना घूमता रहता है, शिमला जाता था तो शिमला वाले होटल में पता नहीं क्या करने जाता था, वहाँ कहता था आज रुक के आया हूँ, कल रुकूंगा, परसों निकलेंगे यहाँ से, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये वहाँ पे पता चला कि मुंह काला करने जाते हैं। इनका भाभीयों के साथ अफेयर रहता है। तो इसी की तरह अगर प्रीतो अगर इनके लेवल तक आए तो उसको भी तो ऐसे ही दूसरों के साथ अपने रिलेशन रखने पड़ेंगे, तब जाके इनको जवाब मिलेगा। अगर वो किसी के साथ अगर अपना रिलेशन बनाएगी तब जाके इनको जवाब मिलेगा कि जब तुम्हें पता चले तुम आज किसी और औरत के साथ हो तो वो वाइफ को पता चलता है तब उस पर क्या गुजरती है। वही चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊं, नैले पे दैला मैं तुम्हें दिखाऊं कि अगर वाइफ गलती करे तो तुम पर क्या बीतेगी। आज अगर मैं किसी आदमी के साथ अपना रिलेशन बनाऊं तो तुम पे क्या बीतेगी, मगर वो कर सकेगी, इस लेवल तक गिर सकेगी? नहीं गिरेगी। उसने तो अपनी दुनिया ही अपने बच्चे को बना लिया है, जबकि ये हर वीडियो में उछलते हैं। इनके पास शादी के अलावा कोई और चीज़ होती नहीं, इन्हें शादी ही बहुत सूझती है। एक तो शादी कर ली थी तो उससे सफ़र नहीं हुए, फिर भी शादी बहुत उछड़ती है इनके अंदर। अभी देखिए छोटा बच्चा भी, भतीजा भी दिखेगा, उसकी बात करेंगे तो उसको कहें अब तुम्हारी शादी कर लेंगे। वो इनके पड़ोसी हैं जो इनके मासी और जो है उनका छोटा बच्चा आता है, तो तुम तो अब बड़े हो गए, वो 5th स्टैंडर्ड में 4th स्टैंडर्ड में, तो तुम इतने बड़े हो गए, अब तुम्हारी शादी करें। शादी के अलावा इनको दूसरे कोई टॉपिक नहीं है इनकी लाइफ में। शादी कर लेनी, शादी कर लेनी, वो तो कह रही है कि मैं तो अपने बच्चे के सहारे अपनी ज़िंदगी कर लूँगी, सेट मुझे चलेगा। और एक तो बहुत कॉमेडी बात कही है जीजा ने कि भाई इन्होंने ये सारी चीज़ें, पहले ये क्रिस्टल क्लियर थे, अब ये क्या हो गए हैं, ये डायमंड की तरह स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। डायमंड, क्रिस्टल, गोल्ड, उसके अलावा तो भाई बात ही नहीं है। इनका कहना है इतना सहा है इन्होंने कि अब इनके ऊपर कोई चीज़ों का असर ही नहीं होता है, ये डायमंड की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए। भाई सहा क्या है वही पहले तो समझ में नहीं आता है। सहने वाली तो वो थी, घर से तुमने निकाला, और लोगों का कहना होता है तुम्हारे सपोर्टर कि भाई बच्चे को लेके भाग गई। भाग के कहाँ गई है? पास ही में है। यहाँ पे अगर रिलेशन सुधारने की कोशिश की होती तो वो रिलेशन सुधर भी जाता था। आज इनका एक वीडियो में इनका कहना था, लोगों ने बहुत वो बातों को उछाड़ा कि मम्मी जी ने वहाँ पे फ़ोन करके पूछा था कि कैसे आओगी बता दो, तो उन्होंने कहा था पूछ के बताते हैं। तो भाई जब लोगों ने कहा था, लोगों का छोड़ो, जब प्रीतो ने वीडियो में कहा था कि भाई इज्जत के साथ आओ और मुझे और मेरे बच्चे को लेके जाओ, तो फिर पूछने की कौन सी बात थी कि कैसे आओगी? क्यों सबके सामने पूरे वाईटी पे कहा था ना दोनों बहनों ने, और यहाँ पे हम लोगों ने भी कहा था कि हाँ आंटी जी आप जाइए और लेके आइए, आपकी फैमिली फिर से बच जाएगी, आपके नन्हे गोपाल जैसा एक गोपाल छोटा सा प्यारा सा बच्चा आपके घर आ जाएगा, हंसता खेलता हुआ परिवार हो जाएगा। तो आंटी जी लेके आइए। बड़ों का काम होता है बड़प्पन दिखाना, यहाँ पे किसने बड़प्पन दिखाया है? अब ये कहते हैं कि मेरी मम्मी वहाँ पे फ़ोन करके भी पूछा था, तो भाई जब उसने तो कहा था, बंकू गया था, तभी भी कोशिश की गई थी कि रिलेशन बच जाए। बड़ी दीदी के ससुर जी ने और इन लोगों ने कोशिश की थी कि इनका रिश्ता सफल जाए। एक बार प्रीतो ने अपनी तरह जब कोशिश की तो वो चीज़ें नहीं बनी, फिर उसके ससुर जी ने कोशिश की बड़ी दीदी के, फिर भी रिश्ता नहीं बना। ये आदमी अपने ऊपर ही अड़ा रहा। तो आज गलती किसकी? फिर भी इनके सपोर्टर को अगर कोई कहेगा कि भाई गलती इनकी भी है तो इनके सपोर्टर तो भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, उसको बोल तुम्हारी दीदी को जाके ये बता, तुम्हारी दीदी को जाके वो बताओ जो बच्चे को लेके भाग गई। अरे वो बच्चे को लेके आज संभाल रही है, वो बच्चा उसके साथ है, अच्छे संस्कार सीखेगा, अच्छी चीज़ें सीख रहा है। जो प्रीति इतना बोल करती है वो बच्चे में सारी चीज़ें आई, कितना मीठा सा वो बच्चा बोलता है।
मगर नहीं, लोगों को तो कमियां ही निकालनी होती है, और इसके जैसे होने जाएंगे तो क्या इज्जत बच पाएगी अपनी? या तो फिर कहेंगे कि मर्द है इसलिए होता है, चलता है। अगर आदमी गलती करे तो कहेंगे कि भाई उसका इसके साथ चक्कर था, बहक गया था, वो हो गया था, इसे माफ़ कर दो। और वो अपेक्षा भी रखेगा कि इसने गलती की किसी भाभी के साथ और किसी के साथ अफेयर चला, मगर पत्नी से अपेक्षा रखेंगे कि पत्नी उसे माफ़ कर दे। और अगर पत्नी ही इसी जगह पे अगर ऐसी कोई गलती कर ले तो ये पति माफ़ करेंगे उन्हें? नहीं करेंगे। और ये तो पता नहीं किस किस्म के पति हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है, जो अपने पत्नी का, अपने बच्चे का ही जिसे कुछ ख्याल नहीं है। आज भी इनके यहाँ पे कुछ एक कमेंट था कि आपको आपके बच्चे से नहीं मिलने देना है, दे रहे हैं तो आप कुछ करो, आप क्यों ये नहीं कर रहे हो, आप क्यों वो नहीं करो। इनके आज की वीडियो में ही ये कमेंट था, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इन्हें कि भाई जो भी हुआ है, अब जो भी है, जो चाहिए था वो मिल गया, कि मुझे सारी जिम्मेदारियों से आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी मिल गई। क्योंकि जिस मकसद के लिए हमने ये चीज़ें की थी वो मकसद तो क्लियर हो गया। और अब यहाँ पे बैठ के नहले पे दहला सिखाएंगे, जैसे को तैसे ये जवाब देने बैठे हैं। भाई जैसे को तैसा जवाब देने के बजाय अगर अपनी गृहस्थी किस तरह से बचती है वो सोचते तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं तो बस एक टाइम बचा है अपनी लाइफ में, इसके बच्चे को छोड़ने जाओ, बच्चे को लेने जाओ। खुद के बच्चों के लिए तो बीबी बैठी है, फिर कहेंगे हमारा वंश से है, हमारा वंश से। हमारा वंश से तो जाके कुछ करो अपने वंश के लिए। नाम तो तुम्हारा ही है पीछे, सरनेम तो तुम्हारा ही है पीछे, तो फिर कौन से अपने उसके ऊपर, ईगो के ऊपर बैठे हो? तुम्हारी सारी चीज़ें तो वो कर रही है। बच्चा तुम्हारा, कहेंगे बच्चा हमारा है, हमारा वंश है, हमारा खून है, तो तुम्हारे खून को ही तो वो पाल रही है, वो तो अपना बेटा समझ के ही कर रही है। मगर इतना तो ऐसे रहे कि जैसे हमारा बच्चा हमारा वंश। तो उसके लिए किया क्या आप लोगों ने? एक फ़ोन किया था मम्मी जी ने, बस हो गया उसके ऊपर से। जब यहाँ पे कह रही थी कि आओ और इज्जत के साथ, उसे क्या चाहिए? सिर्फ इज्जत के साथ लेके जाओ, क्योंकि एक मौका देके उसने देख लिया कि किस तरह के ताने मिलते हैं, इसलिए कहा है कि इज्जत के साथ लेके जाओ। तो भाई यही है जीजा की कहानी आज के वीडियो की। जो पॉइंट रह गए हो तो आप यहाँ पे कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे भी आजकल कमेंट बहुत कम हो गए हैं, लोग कमेंट करते नहीं, लगता है सारे IPL देखने में बिजी हो गए हैं। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।